हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप करेंगे, कंडीशनल कोडिंग। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आजकल एग्जाम के अंदर काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाल फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम की हर शिफ्ट में रीजनिंग सेक्शन में कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन जरूर आया था। और काफी स्टूडेंट ऐसे थे उनको कंडीशनल कोडिंग के बारे में पता ही नहीं था कि कंडीशनल कोडिंग होती क्या है। पर जो स्टूडेंट मुझसे आरआरबी एनटीपीसी फाउंडेशन बैच में पढ़े थे उनको पता है कि कंडीशनल कोडिंग मैंने वहां भी आपको पढ़ाया था। और जो स्टूडेंट्स अब आने वाले रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो को गलती से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम के अंदर कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। अब कंडीशनल कोडिंग होती क्या है बच्चों? एक तो होती है सिंपल कोडिंग, एक होती है कंडीशनल कोडिंग। सिंपल कोडिंग क्या है? जो आपने पहले पढ़ा है वो ही पैटर्न होता है, जब लेटर्स को नंबर्स में या लेटर्स को लेटर्स में। पर यहां पर क्या होता है कि कोडिंग करने से पहले आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, यानी आपके सामने क्या है, कुछ शर्तें रखी जाती है और उन शर्त अनुसार आपको क्या है, कोडिंग करनी होती है। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, आपको एक टेबल दी होगी। जैसे यहां पर एक टेबल दी है और यहां पर क्या है, उस टेबल के अंदर कुछ लेटर्स लिखे हैं और हर लेटर का क्या है, फिर एक कोड क्या है, निर्धारित किया गया है। अब मैं आपसे कहूं बच्चों कि आप मुझे जरा ये बताएं कि जो ये मैं वर्ड लिख रहा हूं GAJDL, इसका कोड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान है, ये तो यहां पर सीधा सीधा दिया गया है कि G का कोड क्या है, 3 है, A का कोड क्या है, हैशटैग है, और J का कोड क्या है, आपका 9 है, और D का क्या है, आपका डॉलर है, और L का क्या है, आपका बच्चों 2 है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन हो गया सोल्व। हाँ बच्चों, आपकी बात ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा। अब होगा क्या एग्जाम में कि ये टेबल में जो लेटर्स और कोड्स दिए गए हैं उनके साथ आपको कुछ कंडीशंस भी दी जाएंगी। जैसे यहां पर कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी है, शर्त आपके सामने रखी है, और ये कंडीशन है क्या, देखिएगा। पहली कंडीशन है, if the first letter of the word is a vowel and the last letter is a consonant, then both are to be coded as the code for the first letter। यानी यहां क्या कहा गया है कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर है और आखिरी अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो दोनों अक्षरों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको इन तीनों शर्तों को, इन तीनों कंडीशंस को माइंड में रखते हुए क्या करनी है, कोडिंग करनी है। दूसरी कंडीशन क्या रखी है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट्स देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट and the last letter is a vowel then both are coded as @। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को @ के रूप में क्या है, कोडित किया जाएगा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा किसी वर्ड का, जब आपको कोड बताना है तो उस समय पर आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। और ये तीनों कंडीशन आपको पता है बच्चों, यहां पर याद नहीं रखनी है, ये क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको अप्लाई करनी है। आप ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन में ये कंडीशन होंगी। कंडीशन जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है, वेरी करेंगी। जैसे हमारे सामने अब हमसे पूछा गया है कि बताओ जी फेक, इस वर्ड का कोड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल है कि जी का कोड क्या होगा, 3 होगा, और एफ का कोड क्या है, आपका परसेंटेज है। उसके बाद मैं बात करता हूं, ए का कोड आपका हैशटैग है, के का कोड आपका प्लस का साइन दिया गया है। फिर उसके बाद ई के मैं बात करता हूं तो ई का जो कोड है वो आपको क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। बट बच्चों मैंने क्या कहा, जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपको कंडीशंस भी याद रखनी है। अब आपको देखना है इस वर्ड के अंदर जो हमारी 3 कंडीशन दी गई हैं उनमें से क्या कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, वावल, यानी शब्द का पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। क्या जी वावल है, एक स्वर है, तो स्वर तो क्या होते हैं, A E I O U, तो यानी पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही।
दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट्स, यदि पहले और दोनों अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो इसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है जी, पर लास्ट लेटर ई क्या है, वोवल है। यहां पर पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, पर आखिरी अक्षर क्या है, स्वर है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी आपकी अप्लाई नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवल देन बोथ आर कोडेड एज @ तो यहां पर देखो बच्चों क्या कह रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है जो कि जी व्यंजन है और आखिरी स्वर है, ई क्या है, स्वर है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन के ऊपर आपकी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, अप्लाई हो रही है। यानी क्वेश्चन का आंसर थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वोवल है, तो इन दोनों की जगह पर कौन सा कोड रखा जाएगा, @ तो यानी 3 की जगह पर क्या आएगा, @ आएगा, और बाकी जो बीच में 3 है वो एज इट इज रहेंगे। और लास्ट में भी क्या है बच्चों, ई की का कोड जो 8 लिखा है उसकी जगह पर @ आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पर आओ बच्चों, यहां पर है, यहां पर NLEAP दिया गया है। यहां पर मैंने क्या देखा, पहला और आखिरी दोनों और लेटर क्या है आपके, कॉन्सोनेंट है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है, यदि पहला और आखिरी दोनों ही क्या है, व्यंजन है, तो उनके कोड आपस में क्या है, बदल दिए जाएंगे। यानी अब जब हम यहां पर कोडिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो P का कोड है वो N की जगह पर आएगा, और P का कोड क्या था, एक्सक्लेमेटरी का साइन। L का कोड एज इट इज रहेगा जो आपका क्या है, 2 है। E का कोड भी एज इट इज रहेगा जो क्या है आपका 8 है। A का कोड भी एज इट इज रहेगा जो क्या है आपका हैशटैग है। और P की जगह पर किसका कोड चला जाएगा, पहले वाले लेटर का। तो उसने यही तो कहा था, पहले और जो आखिरी लेटर है उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। यानी P की जगह अब N का कोड आएगा जो कि क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से समझना है पहले 5 क्वेश्चन, क्योंकि इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों अब आता है, हमें वर्ड दिया गया है AMFEJ। अब देखो इसका पहला लेटर क्या है, वॉवल है, और आखिरी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहले वाली। क्योंकि पहली कंडीशन क्या कहती है, यदि शब्द का पहला अक्षर स्वर है और आखिरी अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो फिर क्या है, तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी इन दोनों लेटर को, पहले और लास्ट लेटर दोनों को किसका कोड रखा जाएगा, दोनों की जगह पर पहले लेटर का। और पहले लेटर कौन सा है आपका, ए है, और ए का कोड क्या है, हैशटैग है। यानी यहां भी हैशटैग आएगा, और जे का भी कोड क्या आएगा आपका, हैशटैग आएगा। बाकी बीच के तीनों एज इट इज लिख दीजिएगा। एम का कोड क्या दिया गया है, टी दिया गया है। एफ का कोड क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। और ई का कोड क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। यानी क्वेश्चन का आंसर अब आपका क्या बन गया, ये बन गया। अब ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो, या किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला है यहां पर ये वर्ड हमें दिया गया है EHODA। अब देखो इसका पहला लेटर क्या है, स्वर है, और आखिरी लेटर भी क्या है, स्वर है। यानी पहले और आखिरी दोनों ही अक्षर क्या हैं आपके, स्वर हैं। यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों ही क्या है आपके, वॉवल्स हैं। और ऐसी हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई। जो 3 कंडीशन हमें दी गई हैं, इन 3 में से इसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। और जब मान लीजिएगा किसी वर्ड पर कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, तो आप उसको क्या है, डायरेक्टली कोड कर देंगे। डायरेक्टली कोड करने का मतलब बच्चों सीधा सा है कि लिख दीजिएगा, ई का कोड क्या दिया गया है, 8। एच का कोड क्या दिया गया है, M। ओ का कोड क्या दिया गया है, 6। डी का कोड क्या दिया गया है, $। ए का कोड क्या दिया गया है, हैशटैग। यानी क्वेश्चन का आंसर भी बस आपका यही बन गया, क्योंकि यहां पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया ऑप्शन डी।
फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा, सर यदि किसी वर्ड पर मान लिया कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हम उसको डायरेक्टली कोड कर देंगे, पर यदि किसी क्वेश्चन के ऊपर हमने देखा कि एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे यहां पर दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशन हमारी क्या थी कि यदि फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट हो तो उनके कोड आपस में क्या है, बदल दिए जाएंगे। तो यानी यहां पर क्या है, देखो बच्चों, वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मान लीजिएगा आपके लिए ना एक और वर्ड समझाने के लिए ले लेता हूं, इसके ऊपर तो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका आंसर तो आप मुझे क्या है, कमेंट कर देंगे इसका आंसर। पर मैं आपको वो केस भी समझा देता हूं जब मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर 2 से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो अब क्या करेंगे। मान लीजिएगा जब किसी वर्ड के ऊपर 2 से 1 से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आप पहले कंडीशन चेक करेंगे, यदि उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है ना। यदि वो कंडीशन अप्लाई हो रही है पहली तो आंसर वही माना जाएगा, ठीक है। और आपने देखा यदि कि पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, आप फिर क्या देखोगे, दूसरी कंडीशन। क्या दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपने देखा दूसरी भी अप्लाई हो रही है तो आंसर उसी से। मान लीजिएगा किसी वर्ड के ऊपर दी गई 3 कंडीशन में से पहली और दूसरी दोनों अप्लाई हो रही है तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, जो कंडीशन पहले अप्लाई होगी। इस बात को याद रखना है, क्लियर है। और ये तो क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अभी अभी लेटेस्ट रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ये बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, रेलवे एग्जाम में आए थे बच्चों अभी फिलहाल। यहां पर भी कुछ नंबर सिंबल दिए गए हैं, फिर उनके क्या है, कोड दिए गए हैं, तो आपको इसका कोड बताना है। अब आप कहोगे सर डायरेक्टली तो आसान ही है, यहां पर 5 का जो कोड है ना वो आपका ए दिया गया है, एंड का जो कोड है हमने क्या देखा, एम दिया है, 3 का जो कोड है हमने देखा क्या दिया है, 3 कहां है, डी दिया है। एट द रेट का कोड क्या है, एट द रेट का कोड आपका जेड है। 7 का कोड क्या है आपका, डब्ल्यू है। परसेंटेज का कोड क्या है, पी है। और 2 का कोड क्या है, सी है। पर बच्चों ये तो डायरेक्टली कोड हो गया, हो सकता है इसके ऊपर अब साथ में कंडीशन क्या दी गई है, जैसे यहां पर दी गई है, यहां पर साथ में क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है। जैसे मैं यहां बात करता हूं, अब इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, कोडिंग। कंडीशन क्या कहती है, पहली है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड द लास्ट अ नंबर, द कोड्स फॉर दीज टू आर टू बी इंटरचेंज। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है, तो यहां पर देखो क्या पहला तत्व एक प्रतीक है, सिंबल है, नहीं है, तो यानी पहली कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो यहां पहला तत्व क्या है, विषम संख्या है, पहला एलिमेंट क्या है, एक ऑड नंबर है। एंड द लास्ट एन इवन नंबर, और आखिरी क्या है, एक सम संख्या है, और आखिरी भी क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, आखिरी एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम तत्वों को कॉपीराइट के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कह रहा है सिंपल, यदि किसी का फर्स्ट एलिमेंट ऑड नंबर है और लास्ट क्या है, कि इवन नंबर है, तो उन दोनों को कॉपीराइट के साइन से कोडित किया जाएगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। फिर आपका क्या है, एम एज इट इज आएगा, तो यानी ये ऑप्शन तो हट चुका है। फिर डी आपका क्या है, एज इट इज आएगा। फिर आपका क्या आएगा, जेड आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका हट चुका है। फिर आपका क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी अब आपका हट चुका है। फिर आपका क्या है, पी आएगा, और लास्ट वाले की जगह पर भी क्या है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पर अब हमें इसका कोड बताना है। अब इसके ऊपर देखनी है हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन है यदि पहला एलिमेंट सिंबल हो, प्रतीक हो, पहला एलिमेंट सिंबल प्रतीक नहीं है तो यानी पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। दूसरा क्या है, पहला एलिमेंट क्या हो, आपका ऑड नंबर, और लास्ट क्या हो, इवन नंबर। यानी यहां पर कहा गया है कि पहला एक विषम हो और आखिरी क्या है, एक सम हो, तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि आखिरी वाला तो क्या है, वो भी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो दूसरी भी अप्लाई नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ बोथ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर, यदि दूसरे और तीसरे दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। 4 2 का स्क्वायर है पर 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या देखा, इन तीनों के यानी 3 में से कोई भी कंडीशन यहां अप्लाई नहीं हो रही। और मैंने क्या कहा था, जब 3 में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, डायरेक्टली कोड करके। यानी 7 का क्या आएगा आपका, पी आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। 2 का कोड क्या आएगा, टी आएगा। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्या चंद सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं।
आप वाक्य देखोगे तो 4 का कोड क्या है आपका, 4 का कोड दिया गया है बी, @ का देखोगे तो दिया गया है आपका एफ, और 5 का देखो तो क्या दिया गया है जे। और ये क्वेश्चन हमने क्या है पहले ही सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो इस स्लाइड के आगे पीछे दोनों स्लाइड में क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कंडीशन, ये भी आपको कंडीशन दी गई है और साथ ही साथ ये भी कंडीशन, वो कंडीशन उसी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। अब इसकी देखते हैं 8वें की कंडीशन जो है ना नेक्स्ट पेज पे होगी स्लाइड पे, ये बात ध्यान रखना बच्चों। अब हम बात करेंगे 9th वाले क्वेश्चन की। इसकी कंडीशन क्या है, हमारे पास यहां दी गई है। कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, यदि पहला अक्षर स्वर है और आखिरी व्यंजन है, तो ऐसा तो नहीं है, या तो दोनों ही क्या है स्वर है, तो पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, यदि दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल है, यू एक स्वर है और आखिरी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, पर आखिरी व्यंजन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही। तीसरा क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर आर कॉन्सोनेंट, इसका थर्ड और फोर्थ लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही। इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर वॉवल्स, यदि पहले दोनों अक्षर स्वर हैं तो दोनों को क्यू से कोड किया जाएगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, इसके पहले दोनों अक्षर क्या है, स्वर हैं, वॉवल्स हैं, तो इन दोनों की जगह पर क्या कोड आएगा प्यारे बच्चों, क्यू कोड आएगा। क्या कोड आएगा, क्यू। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यू पहले दो स्थान पर एक ही ऑप्शन में है, और बाकी बचे हुए तीनों लेटर्स को क्या है डायरेक्टली कोड करेंगे। जैसे टी का आपका क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, ई का आपका क्या आ जाएगा, @ आ जाएगा, और ए का आपका क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। चलेगा, अब बढ़ते हैं हम आज की क्लास के हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, और इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। बट साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, क्योंकि मैंने बार बार एक बात बोली है बच्चों, कंटेंट तो मैं आपको तगड़ा जरूर पढ़ाऊंगा, पर जब आप रेगुलर वीडियोज को देखेंगे और साथ ही साथ वीडियोज को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और साथ ही साथ जिस क्वेश्चन के मैं आंसर आपसे कमेंट करूंगा, कमेंट करने के लिए कहूंगा, यदि वो आप साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे तो विश्वास कीजिएगा मेरे पढ़ाने की एनर्जी आपसे कहीं और ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो बस कहीं ना कहीं आप ये बात समझिएगा बच्चों, ये फ्री बैच केवल आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, पर उसका भी आपको क्या है सम्मान रखने की जरूरत भी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं क्या कंडीशन होगी। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, यदि पहला अक्षर स्वर है और आखिरी व्यंजन है, तो इसका पहला अक्षर स्वर नहीं है, तो पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वॉवल्स, क्या पहला और आखिरी दोनों वॉवल है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इफ द सेकंड एंड द लास्ट लेटर आर वॉवल्स, तो सेकंड और लास्ट इसके दोनों क्या है, वॉवल हैं, यानी दूसरा और आखिरी क्या है, स्वर है, तो इसके ऊपर क्या है आपकी तीसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो फिर क्या कहा है, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, यदि दूसरा और आखिरी क्या है, स्वर है, तो उन दोनों के कोड आपस में क्या है, बदल दिए जाएंगे। यानी यहां पर सिंपल है बच्चों, ई और यू का कोड आपस में क्या है, बदल दिया जाएगा, और बाकी के क्या है, कोड उन्हीं की स्थान पर आएंगे। अब यहां पर देखो एस का कोड क्या है, तो एस का कोड हमने देखा @ है, तो सबसे पहले @ आएगा, फिर आएगा किसका कोड, यू का कोड, और यू का कोड क्या है, 7 है, तो @ के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। फिर आएगा एम का कोड जो कि क्या है आपका 4 है, फिर आएगा टी का कोड जो कि क्या है आपका स्टार है, फिर आएगा यू की जगह पर ई का कोड, और ई का कोड क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि यदि आपको बिल्कुल देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यह बताना चाहूंगा, रेलवे की ये बुक जो है ना आपकी अवेलेबल हो चुकी है। जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा आज ही साथ क्या है ऑनलाइन के ऊपर ये बुक क्या है अवेलेबल हो चुकी है। इन दोनों बुक के अंदर क्या है बच्चों, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट दिया गया है। चाहे आप हिंदी में खरीदना चाहें तो हिंदी में ये वाला खरीद ले, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में ये वाला खरीद लिया। इन बुक के अंदर खास बात क्या है कि दोनों ही बुक के अंदर जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो 2024 और 25 के रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी बेस को पैटर्न बनाते हुए मैंने बुक को क्या है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज
किया है। सारे टाइप्स को क्या है अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है और साथ ही साथ क्या है एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशंस क्वेश्चन के दिए हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ इससे अपडेटेड बुक आपको क्या है मार्केट में नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जाएं फ्लिपकार्ट और अमेजन से इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, ताकि जब आप आने वाले एग्जाम को देने जाएं तो कम से कम लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए उनकी आप क्या है प्रैक्टिस करके जाएं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।